ना। तो इन अब जैसे कैसे समझाया जाए कि जैसे मैं चाहूँ कि 2 लोगों को और समझाया जाए कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे हम पूजा-पाठ जिन चीज़ों से हमें कुछ नहीं मिलता है, हम उसमें फालतू खर्चा करते हैं। कभी ये बिगड़ गया, वो घर का देवता बिगड़ गया और उसकी पूजा देनी है, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार इंसान उसमें खर्चा कर दे रहा है। ठीक, वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पहले नहीं सोच रहा है, उसके बच्चों का बैग फटा है, किताबें फटी है, पेंसिल नहीं है। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। जी, सर मेरी बताइए। आवाज़ आ रही है? आ रही है। अच्छा, सर मैं 2 साल से आपका स्ट्रीम देख रहा हूँ और बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला है। तो आज ऐड होते ही आपने ऐड कर मतलब रिक्वेस्ट करते ही ऐड हो गया, तो थोड़ा-सा अच्छा भी लग रहा है और क्या बोलूँ भी हो रही है। तो मैं आपकी स्ट्रीम को बहुत देखता हूँ और लाइक, कमेंट, शेयर करते रहता हूँ। तो मैं वैसे एक गीतकार हूँ कुमाऊँ का, उत्तराखंड से। ओके। तो सर बीच में मैंने एक चीज़ देखी कि एक, अब मैं नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन एक कोई संविधान की बात कर रहे थे कि सतयुग एक संविधान तैयार कर रहे हैं, इसमें ये खूबियां हैं, इस टाइप का कोई वीडियो देखा था मैंने। तो सर क्या है ये, मतलब ये संविधान को बदलने की ही मतलब पुरजोर कोशिश चल रही है? देखें, पहले उसके लिए आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है। देखें, पहले जब किसी चीज़ को कमज़ोर करना हो, ख़त्म करना हो, तो अचानक से तो आप नहीं ख़त्म कर सकते ना, पहले उसको कमज़ोर करना होता है और कमज़ोर करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि जो उसके रक्षक हैं, उनको पहले तोड़ दिया जाए, उनको बाँट दिया जाए, उनको आपस में लड़ा दिया जाए। तो जब ये काम हो जाएगा, जब वो आपस में लड़ने लगेंगे, आपस में जब उनका बँटवारा हो जाएगा, जब उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आपस में आमने-सामने खड़े हो जाएँगे, तब बड़ा आसान है। अब वो खुद ही अनसैटिस्फाई हो जाएँगे। तो जब वो खुद ही अनसैटिस्फाई हो जाएँगे उस चीज़ को लेकर, तब उसमें से किसी एक पक्ष को लेकर और आराम से बड़े आसानी से जो काम करना चाहता है वो कर लेगा। तो ये तो बहुत सारी टैक्टिक्स है ना, विज़न जो है बहुत दूर की सोचनी चाहिए। नज़दीकी विज़न से आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो ये सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, नज़दीकी विज़न में। पर जब आप एक दूर देखिएगा पर्सपेक्ट देखिएगा कि भई असल विज़न क्या था, कि कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के जो रखा हुआ है एससी एसटी समाज, उसको एकदम रक्षक बना हुआ है, अभिन्न रक्षक बना हुआ है, तो पहले क्यों ना इसको आपस में ही लड़ा दिया जाए। तो जब लड़ लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के ही नाम पे लड़ लेगा, तो अब बड़ा आसान हो जाएगा कि उसके किसी धड़े को अपने खोपचे में लेकर और फिर जो मूल मुद्दा है, मेन मोटिव ये थोड़ा है कि किसी को हक देना नहीं देना। हक देने का बात रहता तो अभी तक तो कास्ट सर्वे हो जाता भाई। क्योंकि किसी को हक देने का मतलब है कास्ट सर्वे करवाओ। किसके पास इन्होंने तो बीच में ये चिल्लाया था कि इकोनॉमी बेस्ड, इकोनॉमी के आधार पे, आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इनसे पूछ लीजिए कि भाई तुमने इतना जो राग अलापा पूरी दुनिया में जो राग अलाप रहे हो कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आर्थिक सर्वे करा लिया? पूछ लीजिए, आर्थिक सर्वे कराया इन्होंने कि बहुजन समाज का, एससी एसटी समाज, पूरा ओबीसी समाज, इस सबका आर्थिक कितना है, कितना इनके यहाँ पढ़े लिखे हैं, कौन सी जाति में कितने पढ़े लिखे हैं, कितना डिग्री है, किसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी सरकारी है, कितने प्राइवेट है, कितना कमाते हैं, इसका जुटाया आंकड़ा? नहीं। तो बिना आंकड़ों के जो गेम चल रहा है, इसका विजन कहीं और है। ये विजन बड़ा एक लंबा सा विजन है और आम आदमी जो है उसको समझ में नहीं आएगा कि ये कितना लंबा दूर तक सोची गई चाल है ये। यहाँ पे ये बातें हैं राजू जी। और दूसरी जी। बात सर, एक चीज़ और कहना चाह रहा था, जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ और पेशे से मैं एक गीतकार हूँ। मतलब ओके। कुछ गाने मेरे मतलब बहुत अच्छे भी गए हैं और समाज के लिए मतलब लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो उसमें सभी समाज के लोग हैं, ऐसा भी नहीं कहता मैं कि मैं मेरे ही समाज के लोग हैं, या फिर सभी लोग हैं जो कला को पसंद करते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में जैसे कि था, आपकी कोई रुक नारसिंह है, रही है, कट कोई रही है बीच में। हाँ मैंने कहा हाँ, कोई बोलिए। नारसिंह है, कोई कोई गोलू देवता है, कोई कुल देवी है, तो इन चीजों को मानते हैं। अगर हम किसी को ये चीजें समझाते हैं कि ये ठीक चीजें नहीं है, इनसे कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि हमें मेहनत करके ही सब कुछ मिलना है वैसे भी, तो पूजा पाठ करके ये सारी चीजें ठीक है, अगर तुम्हारी आस्था है तो एक हद तक रखो। मतलब जो अंधविश्वास, जो इन लोगों को अगर मैं अपने परिवार में ही अगर किसी को कहता हूँ, तो मैं अपनी मिसेज को ही समझाने में मुझे लगभग 2 साल लग गया। आज 2-3 साल के बाद वो
थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि हाँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होना है। जो भी हासिल होना है हमको मेहनत करके ही होना है ना? तो इन अब जैसे कैसे समझाया जाए कि जैसे मैं चाहूँ कि 2 लोगों को और समझाया जाए कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे हम पूजा-पाठ जिन चीज़ों से हमें कुछ नहीं मिलता है, हम उसमें फालतू खर्चा करते हैं। कभी ये बिगड़ गया, वो घर का देवता बिगड़ गया और उसकी पूजा देनी है, 10-15,000, 20,000, 50,000 इंसान उसमें खर्चा कर दे रहा है। ठीक, वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पहले नहीं सोच रहा है, उसके बच्चों का बैग फटा है, किताबें फटी है, पेंसिल नहीं है। वो इन चीज़ों पे ना ध्यान देके कि हम पर कुछ लग गया है, किसी ने कुछ कर दिया है या फिर कोई देवी-देवता का असर है, तो इन चीज़ों को सर हम वैसे कैसे समझा पाएँगे किसी को, अगर हम भी प्रयास में लगें आपकी तरह? इसके लिए कुछ देखें, राजू जी, आपने कहा कि आप गीतकार हैं, आप संगीत गाते हैं, गीत गाते हैं। तो जो गीत होता है ना, वो लोग गुनगुनाते हैं। इतना खूबसूरत और मधुर उसमें मतलब टोन में उसको गाइए आप, उसको सामने ले आइए, उन वक्तव्यों को लोग गुनगुनाएँ। जब गुनगुनाते हैं ना, तो वो लोगों पे चढ़ता है। आपके पास तो एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी है कि आप गीत के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से लोगों के दिलों पर छा जाएँ और उसके वर्ड्स जो होने चाहिए वो आपके अंदर से निकलने चाहिए। यानी आपकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग आप अपने गीतों के माध्यम से लोगों पर ला सकते हैं। लोग उसको देखें, ये आपके हमारे हाथ में नहीं है कि इंसान बीमार है और हमारे पास कोई मेडिसिन है कि हमने उसका ढक्कन खोला, उसके मुँह में डाल दिया, पी लिया, बीमारी उसकी ठीक हो गई। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, कोई टॉनिक नहीं है ये। लेकिन लोग अगर उसको बारंबार जब प्रैक्टिस करेंगे, गुनगुनाएँगे, उसको समझेंगे, कहेंगे कि कितना खूबसूरत वचन है। बताइए, ये वही देश है ना जहाँ पे पीके फ़िल्म, जो एथिज़्म पे फ़िल्में बनती हैं, वो सुपर हिट हुई। उसको जो पाखंडों का प्रहार करती हुई फ़िल्में बनती हैं, वो सुपर हिट हुई, यही वही देश है। बस हमारे यहाँ के जो टैलेंट है, वो टैलेंटेड लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं, गीत के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, फ़िल्म सिनेमा के माध्यम से। देखें, साउथ की फ़िल्में जो हैं, अभी थंगलान जो मूवी आई है, उसमें बुद्धा पर कितना गज़ब की ब्रह्मनिज़्म का जो वार दिखाया है, वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। साउथ की फ़िल्मों ने कास्ट सिस्टम पे बनाया, तो देखें वहाँ की फ़िल्में सुपर डुपर हिट हो रही हैं। तो बॉलीवुड जो है, ये दिन-रात प्रेम मोहब्बत के ही चक्कर में लगे रह गए, पता नहीं कौन-सा प्यार करवा रहे थे ये। तो ये जो है, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे जो बहुजन टैलेंट हैं, उनको इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सामने आना पड़ेगा और इस तरह से मैसेज जो है पब्लिक में जाएगा। तो आपके पास एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी है कि आप अपने गीत को माध्यम बनाइए और देखें, ये कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपके कारण आपके अगल-बगल के लोग आपसे सीख के सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे हैं, घर के माता-पिता सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे हैं, भाई-बहन, पत्नी सुधर रही हैं कि नहीं सुधर रही हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते जाइए। जब आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली अचानक से आप चेंज देखेंगे कि सबसे पहले तो आपके घर वाले ही चेंज हो रहे हैं। तो वो आप फ़ोकस, एक लॉ है कि अगर आपकी सुई जो है ना नीचे गिर जाए कभी और खोजने पर न मिले, तो उस पे समय मत गवाइए, क्योंकि आपका आधा घंटा लग जाएगा, आपको तुरंत मिल नहीं रही होगी। हाँ, कुछ देर बाद जो है आप फिर दोबारा जब ट्राई करेंगे तो मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि घर के लोगों पर अगर एक प्रयास से नहीं मान रहे हैं, तो बार-बार प्रयास करके अपना समय नहीं बर्बाद करें और रिलेशन ना खराब करें। बल्कि आपके पास जो टैलेंट है गीत का, उसको माध्यम बनाइए और वो लोग गुनगुनाना शुरू करेंगे और वो बोलापी पहुँचेंगी, दूर तक पहुँचेंगी। जैसे कबीर जी की वाणी पहुँची, रविदास जी की वाणी पहुँची, बुद्ध के वचन पहुँचे। ये लोगों ने तो माध्यम बनाया ना, माध्यम बनाया, वाणियों के माध्यम से ही तो पहुँची, तो वो आप माध्यम बनाएँ। ठीक है, राजू जी, ओके। सर एक चीज़ और है। तो जैसे ना मैंने कुछ अपने साथियों को, मतलब जो हमारे SC/ST कास्ट से ही आते हैं, तो जो प्रोड्यूसर हैं, उनको एक सॉन्ग लिख के मैंने 2-4 लोगों को, बहुत लोगों को भेजा। उसमें मैंने लिखा था कि भीम जी तुम ही हमारा भगवान छा। छा मतलब है, मतलब हमारे उत्तराखंड की भाषा में है वो होता है। भीम जी तुम ही हमारा भगवान छा, ना तो राम ना ही कृष्णा, ना ही विष्णु ना ही ब्रह्मा। भीम जी तुम ही हमारा भगवान छा। तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा उसको, यार इस गीत को हम नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल के लिए, मतलब बहुत जगह से उसका रिजेक्शन
मेरे को देखने को मिल रहा है। मुझे आगे क्या किया जाए कि एक तो ऐसी आर्थिक स्थिति भी नहीं है कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके उस चीज को सामने ला पाऊँ सबके सामने। तो सर कैसे मतलब सपोर्ट इसमें हो पाएगा कि मैं उस चीज देखिए को राजू जी, देखें बहुजनों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। अगर वो आपकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो आप पता लगाइए, आज की डेट में आपके पास सोशल मीडिया जैसा हथियार है। अब आप किसी उसके डिपेंडेंट नहीं रह गए हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के। आप अपना खुद का भी आप आगे काम कर सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप अपना चैनल बना सकते हैं। आप अपने कला को वहाँ के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। तो अब वो चीज़ छोड़ दीजिए कि दूसरा आप अभी हमको सिर्फ़ समाधान निकालना है। हम सब जानते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी को कितने सारे हर्डल्स हैं। अब हमें क्या करना है कि इनके समाधान निकालने हैं बस, कि हमको कैसे अपनी चीज़ों को आगे देखें। वो हमेशा रुकता है, आगे भी रुकते रहेगा, आज भी रोक रहा है। हमें समाधान की तरफ आगे बढ़ना है। आपके पास अगर संसाधन नहीं है तो आप ये पता लगाइए कि बहुजन समाज में और कौन-कौन से सिंगर हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, और उनको आप संपर्क करने का तरीका बनाइए। उनके माध्यम से आप जुड़िए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। दूसरों के भरोसे रहिएगा, कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जब अभी नहीं दे रहा है तो अब आप दोबारा जाइएगा या कहिएगा तो उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा ना। अपना सोचिए कि हमें अपने सोशल मीडिया का यूज़ करके हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो ये बातें ठीक है राजू गितकर जी। बहुत अच्छा लगा ओके। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, हाँ, ठीक है। ओके।